लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं आज एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, और वो विषय ये है, आज हम उस टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं कि टूटे हुए रिश्तों को हम कैसे जोड़ें। आज बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ता इनका टूट जाता है, बहुत सारे का रिश्ता परिवार से टूट जाता है, बहुत सारे रिश्ते और जगह पर रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन उन रिश्तों को जोड़ने के लिए कोई समाधान लोगों के पास नहीं है। लेकिन वो समाधान आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। वो समाधान है क्या? अगर आप इस वीडियो को या फिर इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो टूटा हुआ रिश्ता 100% जुड़ जाता है। अगर आप मेरे लिए पढ़ दीजिए, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। आप अगर पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 32 आयत, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। आपको क्या करना है? अगर आप टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, अगर आपका कहीं रिश्ता टूटा हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक दूसरे को क्षमा कर दें। और जब आप क्षमा कर देंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कितना भी पुराना आपका रिश्ता क्यों ना टूटा हो, वो रिश्ता 100% जुड़ता है। लेकिन कारण क्या है ना, आज लोगों के अंदर क्षमता नहीं है क्षमा करने की। आज लोगों के अंदर इतनी ज्यादा ईर्ष्या, इतना ज्यादा बैर भाव, इतनी ज्यादा कहेंगे कड़वापन, इतना ज्यादा अंदर जहर भर रखा है कि वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। मैं जब आपको बता दूं, जब मैं मसीह में आया, मुझे बहुत लोगों ने सिखाया, बहुत लोगों ने प्यार करा, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे लोगों से मेरा रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। बहुत सारे लोगों ने मेरे विषय में कुछ ऐसी अफवाहें या फिर कुछ गलत बातें ऐसी उड़ा दी कि जिससे मुझे बड़ी ठेस लगी, और मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं दोबारा उनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनकी सूरत तक नहीं देखूंगा। लेकिन एक बार जब मैं लेटा हुआ और मैं इस बात पर विचार कर रहा था, क्या ये मेरा डिसीजन सही है? और जब मैंने इस बात पर विचार करा, और जब मैंने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि हम टूटे हुए रिश्ते को कैसे जोड़ सकते हैं, तो मुझे बात में समझ में आया कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमें भी क्षमा नहीं। क्योंकि अगर मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 12 आयत में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, जैसे एक प्रार्थना प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो ही हमें स्वर्गीय पिता से क्षमा करेगा, और तो ही हमारा वो टूटा हुआ रिश्ता एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। और आज प्रभु की कृपा से बहुत सारे जो रिश्ते मेरे टूटे हुए थे, वो रिश्ते दोबारा जुड़ गए। वो कैसे जुड़ गए? तो मैंने उनको आपको भी क्षमा करना। अगर आपका कहीं रिश्ते में कहीं दरार पड़ी हुई है, कहीं कोई ऐसे बंधन बंधे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं, अगर आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, अगर आप प्रभु के दास हैं या प्रभु के बच्चे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्षमा करनी। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर से भी वो उम्मीद आप नहीं रख सकते। हालेलुया। क्षमा वही कर सकता है जो परमेश्वर को प्यार। क्षमा करने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप उनके गलत कामों में साथ दें। क्षमा करने का मतलब ये है कि आप अगर कोई ऐसी वारदात घटी है आपके साथ में, कोई किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यीशु मसीह को लोगों ने बेइज्जत करा, जिस प्रकार से यीशु मसीह को इतना उसके ऊपर मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके वस्त्र को फाड़ दिया गया, उसको दिया वस्त्र के बिना कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो क्रूस पर कह सकता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कह सकते? इतना तो हमारे साथ नहीं होगा। तो हमें भी अगर मसीह में है, अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमें एक दूसरे के अपराधों को या वो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमात्मा को कभी प्रसन्न नहीं। आप अपने मन में खुश हो सकते हैं, आप अपने मन में कह सकते हैं, मैं प्रभु का बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं बहुत अच्छी विश्वासनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, सब कुछ कह सकते हैं। अगर आप किसी का अपराध क्षमा नहीं कर रहे, अगर आप एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे तुम अगर एक दूसरे का अपराध क्षमा करोगे, तो ही तुम्हारे अपराध क्षमा करोगे।
क्या हम अपराध क्षमा करें? नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक भाई है, मैंने उसको कहा भाई आपके परिवार में खुशी का माहौल आया, आप अपने परिवार से बातचीत करें, पता नहीं क्या। हालेलुया। देखिए गलत, अगर आप प्रभु में हैं अपराध क्षमा करें। इतना बड़ा अपराध हुआ होगा, आज भाई भाइयों में नहीं बन रही, वो क्यों नहीं बन रही? अरे उसने हमारी बेइज्जती कर दी, उसने हमसे ये कह दिया। अरे अरे आप थोड़ा झुक जाइए, अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है वो टूटा हुआ रिश्ता फिर दोबारा जुड़ जाए। बाइबल में लिखा हुआ है जो रस्सी 3 टांगने से बंधी है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक रस्सी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन 3 रस्सी अगर इकट्ठी हो जाए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वैसे अगर परिवार अगर बिखर गया, परिवार पे अगर शैतान काम करने लग गया, परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका परिवार एक है, अगर आप एकजुट रहते हैं, तो आपको कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने भाइयों के, अपने परिवार के, अपने लोगों के अपराधों को क्या कर रहे हैं? क्षमा। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं तो, अगर आप मसीह में नहीं है तो मैं शायद आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने बिगैर गैर मसीह लोगों को देखा है, उनके पुरखाओं की लड़ाइयां चली आ रही है कि वो क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के चेले एक बात को पूछते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसकी 21 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? वो खुद कह रहा है, क्या मैं 7 बार उसको क्षमा कर दूं? तो प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, पर 7 बार के 70 गुना। हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु के वचन में ही लिखा हुआ है कि 7 बार मत कर, मानो 7 बार के 70 गुना कर दे। हालेलुया। आपको मतलब इसका मतलब इस धरती पे अगर आपके साथ में किसी की बिगड़ी हुई है तो आपको क्षमा करना है। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, टूटे हुए रिश्ते, अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आज अपने भाई से गले मिलकर माफी मांग ले। अगर कहीं पर रिश्ता कहीं टूटा हुआ है, कहीं अगर भाई बहन में कहीं बिगड़ी है, कहीं माता पिता में बिगड़ी हुई है, या कहीं पर भी बिगड़ी हुई है, 1 मिनट के लिए आप झुक जाइए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सारी गलती है। हालेलुया। बच्चे कितने भी बड़े अपराध करते हैं, हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में, सब लोग आप लोग जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के विषय में क्या था, कैसे करके लिखा हुआ है। और सब अपनी आधी संपत्ति लेकर चला गया, लेकिन जब वो लौट के आया तो उसके बाप ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं करा, मैंने उससे गले से पिटा है। आप भाई हैं, आप एक दूसरे को क्षमा करें। जब आप क्षमा कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके। गलतियां सबसे होती है, गलतियां किससे नहीं होती? हमसे भी होती है। हम भी, हमारे घर में भी कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, लेकिन हमें लोग क्षमा कर देते, हम भी क्षमा कर देते। पहले हम क्षमा कर देते, वो क्षमा कर देते, लेकिन वो नहीं कर पाते तो हम कर देते। हालेलुया। तो ऐसे करके टूटे हुए रिश्ते क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए, तो मैं आपका कोई भी इस बात को लेकर अगर सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय श्री